वेलकम टू जी के निर्माण। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों के बारे में। अगर गाइज आप प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल आने की संभावना है। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा और अपने खुद के नोट्स भी तैयार कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि इसको आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए गाइज बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों के बारे में, यानी कि रिवर्स इन उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं। तो प्रमुख नदियां तथा उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो हिमालय से निकलती हैं गंगा, यमुना, शारदा और गंडक आदि जो है वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। अगर गाइस बात करें गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोमती, रिहंद आदि जो है वो गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। अब गाइस बात करते हैं दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद तथा कन्हार जो हैं वो आपकी कहाँ से निकलती हैं, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। अब गाइस बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी जिसका उद्गम स्थल है गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी क्या, गंगा नदी। और ये प्रमुख शहर जहाँ से होकर बहती है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश से यह है होकर गुजरती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर है गंगा की कुल लंबाई। और इसका अंत ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अंत में जाके गिर जाती है। अब बात करते हैं गाइस गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो गाइस गंगा नदी की सहायक नदियां हैं आपकी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी पर बना मुख्य बांध कौन सा है। तो फरक्का बांध और टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बने प्रमुख बांध हैं। अब बात करते हैं गाइस इसकी सहायक नदियाँ, यानी कि गंगा नदी की सहायक नदियों को अब हम जानते हैं मैप के जरिए। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे कि गोमती नदी, तो ये रही आपकी गोमती नदी। अब दूसरी सहायक नदी है घाघरा नदी, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे घाघरा नदी ये जो बह रही है ये है आपकी कौन सी, घाघरा नदी। तीसरी सहायक नदी है गंगा नदी की गंडक, गंडक रिवर, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे ये रही आपकी कौन सी, गंडक रिवर। नेक्स्ट सहायक नदी है कोसी। आई होप गाइज आपने ये मैप में अच्छे से देख लिया होगा कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इनको आप अपने खुद के नोट्स में ज़रूर लिख लें। तो चलिए गाइज आगे बात करते हैं अब हम गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी के बारे में। तो जो कि किसकी, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री, ये और जिसे यमुनोत्री भी बोला जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी, आपकी यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, यमुना नदी। और अगर बात करें ये प्रमुख प्रदेश जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से होकर बहती है आपकी कौन सी, यमुना नदी। अब बात करते हैं यमुना नदी की कुल लंबाई की। तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर और इसका अंत इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलकर हो जाता है। यानी कि आपकी गंगा नदी किस नदी में जाकर मिलती है, गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि यमुना नदी का अंत कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलने पर यमुना नदी का अंत हो जाता है। और इसका उद्गम स्थल जैसा कि मैंने आपको बताया था बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी क्या, यमुना नदी। अब बात करते हैं भाई यमुना नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो गिरी, चंबल, बेतवा, केन जो है किसकी, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए गाइज अब मैप के जरिए जानते हैं कि यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और गंगा में
यमुना में कैसे मिलती हैं। तो देखते हैं, ये रही आपकी चंबल नदी। और अब बात करते हैं बेतवा नदी की। तो ये है आपकी मैप में आपको दिख रहा होगा बेतवा नदी, जो कि यमुना में आकर मिल रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है केन, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये भी कहाँ पर, यमुना में जाके मिल रही है। तो आई होप गाइज आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि यमुना रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं। तो चंबल, बेतवा, केन जो है वो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से मानी जाती हैं। तो गाइज अब बात करते हैं रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी जिसका उद्गम स्थल है रामगंगा, नैनीताल जनपद के समीप से, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बहती है। और इसका अंत ये कन्नौज के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। और इस नदी पर प्रमुख बांध कौन सा बना है? कालागढ़ बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामगंगा नदी पर। और ये कहाँ पर आकर मिलती है? गंगा से कन्नौज में आकर कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में जो है रामगंगा नदी मिल जाती है। अब बात करते हैं गाइस गोमती नदी की। गोमती रिवर, इस नदी से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे आपकी गोमती रिवर है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से? पीलीभीत से, पीलीभीत जनपद जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यह बहकर कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? मात्र 940 किलोमीटर। और इसका अंत ये गाजीपुर के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब बात करते हैं गाइस घाघरा, या जिसे सरयू नदी भी बोला जाता है। तो घाघरा नदी जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर के समीप भार चांचुंगर मिंद राक्षस ताल से, मेनली राक्षस ताल से बोला जाता है। वैसे इसे घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका राक्षस ताल से है, और जो कि नेपाल उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अब बात करते हैं इसके अंत की। तो सरयू नदी का अंत कहाँ पे हो जाता है? छपरा के निकट गंगा नदी में आकर ये मिल जाती है। अब बात करें अगर गाइस घाघरा नदी की सहायक नदियों की, तो राप्ती, शारदा, छोटी गंडक जो हैं किसकी? घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और घाघरा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा बांध, जो है आपका किस नदी पर बना है? घाघरा नदी पर। अब नेक्स्ट नदी की बात करते हैं गाइस शारदा नदी, या जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल तो ये तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है। तो यह है इसका क्या? उद्गम स्थल। कहाँ पर? तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से निकलती है आपकी कौन सी? शारदा नदी, या जिसे काली नदी भी बोला जाता है। और ये मेनली कहाँ से होकर बहती है? उत्तराखंड से। और इसका अंत यह बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में आके मिल जाती है। और इस नदी पर प्रमुख बांध बना है शारदा बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि शारदा बांध किस नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली नदी या शारदा नदी, दोनों एक ही हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट आती है आपकी गंडक रिवर, यानी कि गंडक नदी, जिसका उद्गम स्थल है तिब्बत नेपाल समीप पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है आपकी कौन सी? गंडक रिवर, और जो कि नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर बहती है। और इसका अंत ये पटना के समीप गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी? आपकी गंडक रिवर। अब बात करते हैं गाइस राप्ती रिवर की, यानी कि राप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल है रोकुम कोट, यानी कि नेपाल, और ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसका अंत घाघरा नदी में आकर हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस चंबल रिवर की। तो चंबल नदी जिसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जना पाव पहाड़ी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ये विंध्य पर्वतमाला की जना पाव पहाड़ी से निकलती है क्या? आपकी चंबल नदी। और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अब बात करें कहाँ कहाँ से होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मुरैना,
जनपद के उत्तरी सीमा और राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद से होकर क्या निकलती है आपकी चंबल नदी। और हाँ गाइज, आप इसको जरूर याद कर लेना कि राजस्थान के कोटा से होकर निकलती है क्या आपकी चंबल नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि चंबल नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये राजस्थान के कोटा से होकर गुजरती है और इसका अंत हो जाता है इटावा के पास, यमुना नदी में आके मिल जाती है आपकी चंबल नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यमुना की सहायक नदी है क्या चंबल नदी। अब बात करते हैं इसकी चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो शिप्रा इसकी सहायक नदी है। और इस नदी पर बना प्रमुख बांध हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में है। इस नदी पर बने प्रमुख बांध हैं चंबल नदी पर। कौन कौन से बांध हैं दोबारा से सुनिएगा गाइस ध्यान से। नंबर 1 गांधी सागर, नंबर 2 राणा प्रताप सागर और नंबर 3 जवाहर सागर बांध, जो कि कहाँ पर है राजस्थान में स्थित है। ये तीनों बांध किस पर बने हैं आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं गाइस बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन जनपद के समीप विंध्य पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। और ये नदी भोपाल, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर से होकर बहती है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके अंत की, तो ये हमीरपुर के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी आपकी बेतवा नदी। और बेतवा नदी पर प्रमुख बांध है आपके माता टीला बांध, जो कि कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, और राजघाट बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, माती टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा गाइस बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है माती टीला बांध, जो कि कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था कि माती टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। अब बात करते हैं गाइज आपकी नेक्स्ट नदी की, तो वो है केन नदी। तो केन नदी का उद्गम स्थल जो है वो सतना जनपद यानी कि एमपी के कैमूर पहाड़ियों से केन नदी का उद्गम स्थल है। और ये बहकर गुजरती है आपकी मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी में आपकी केन नदी बहती है। और इसका अंत बांदा समीप यमुना नदी में हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस सोन या स्वर्ण नदी की, तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद से आपकी निकलती है स्वर्ण नदी, या जिसे सोन रिवर भी बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। और इसका अंत जो है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना से पूर्व गंगा नदी में इसका जो है अंत हो जाता है। किसका आपका सोन नदी का। अब इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं गाइस। तो स्वर्ण रिवर की जो सहायक नदियां हैं वो है महानदी, बांस, गोफ्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, काहर और घग्गर जो है स्वर्ण रिवर की जो है सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गाइस उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की, जिनसे कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए गाइस अब बात करें यमुना नदी के किनारे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शहर बसे हैं। तो यमुना नदी पर बसा है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। ये सारे शहर किस पर बसे हैं आपके यमुना नदी पर। एक बार दोबारा से सुनिएगा, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। ये शहर बसे हैं आपके यमुना नदी पर। अब बात करते हैं गंगा नदी पर बसे शहर उत्तर प्रदेश के, तो कौन कौन से हैं। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर जो हैं कि गंगा नदी पर बसे हैं। एक बार दोबारा से सुनिएगा, इस गंगा नदी के किनारे बसे शहर है कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर। अब बात करते हैं गाइस सरयू नदी के किनारे बसे शहर कौन सा है, तो अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये इन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं।
अब बात करते हैं गाइस गोमती नदी के किनारे बसे शहर। तो लखनऊ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे बसा है आपका जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, खीरी। आपके कहाँ पर बसे हैं? गोमती नदी के किनारे। अब बात करते हैं गाइस रामगंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का बरेली, उत्तर प्रदेश का बदायूं जो है आपके रामगंगा नदी के किनारे बसे हैं। अब बात करते हैं गाइस राप्ती नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं। तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये आपके किसके किनारे बसे हैं? राप्ती नदी के किनारे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो लाभदायक रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके निर्माण को भी डाउनलोड करें और तथा इस वीडियो का PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।